नेटवर्क मार्केटिंग आज के टाइम पे इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही कंफ्यूज्ड बिजनेस बना हुआ है। बिकॉज ऑफ द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऑन यूट्यूब, सोशल मीडिया एंड ऑल दीज थिंग्स के कारण नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक फ्रॉड बिजनेस है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये एक पॉन्जी स्कीम है, सारा नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम ही गलत है। इन सब में कुछ नहीं होता, लोग फेल ही होते हैं, लोगों का पैसा ही डूबता है एंड दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट? और कुछ लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, इवन जो बहुत ही एक तरीके से हम कह सकते हैं जो नामी इन्फ्लुएंसर्स हैं एजुकेशनल फील्ड में, फाइनेंस फील्ड में, उन सबका कहना है कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग से आप पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हो, आपका डेवलपमेंट हो सकता है, आप एक बिजनेस करना सीख सकते हो, बिना किसी रिस्क के पैसिव इनकम आ सकती है एंड ये सब चीजें। तो एक जो पर्सन होता है जिसको जो पूरी तरीके से इन्फॉर्म नहीं है, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, चूज़ करूँ तो कौन-सी कंपनी करूँ, कहीं मेरे साथ स्कैम तो नहीं हो जाएगा, ओके? तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को एक राइट सिस्टम को कैसे चूज़ किया जाए। क्योंकि अब ये क्वेश्चन नहीं रह गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग लीगल है या इल्लीगल, क्योंकि उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है विद ए डिस्कशन, जिसमें मैंने डिस्कशन किया है एक पर्सन के साथ में जो लॉ बैकग्राउंड से है, एलएलबी, एलएलएम करने के बाद में उन्होंने पीएचडी किया और उनका जो टॉपिक है वो द सेम है, लॉ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। ओके, तो अब ये डिस्कशन तो खत्म हो जाना चाहिए कि लीगल है इलीगल है, हमको बस पहचान आना चाहिए। यस, आई एम सेइंग द सेम टाइम कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सी चीजें अभी भी इलीगल हो रही है। इवन जो लीगल जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है उसमें भी लोग लोगों के साथ में फ्रॉड कर रहे हैं। ओके, तो इस चीज के लिए हमको अवेयर होना पड़ेगा, हमको सीखना होगा कि कैसे एक राइट कंपनी चूज की जाए और कैसे राइट पीपल चूज किए जाए नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत करने के लिए। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू चूज राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इन 4 पीस को टेस्ट करते हुए। और केवल एक पी के ग्रीन होने के बेस पर ही हम लोग डिसीजन नहीं ले लेंगे। चारों पीस में ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, ये 4 पी पैरामीटर है राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज करने के लिए, और चारों जब ग्रीन सिग्नल होंगे तब हम देखेंगे कि हाँ, ये लोगों के साथ में और इस कंपनी के साथ में हम बिजनेस कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब करना हमारे इस यूट्यूब चैनल को। साथ में ही जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को डिस्कवर कर रहे हैं उनके लिए मैं गिफ्ट में अभी वीडियो के स्टार्टिंग में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जिसमें मैंने पूरा रोड मैप बताया है कि हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस विद मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम अराउंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ठीक है, तो उसका एक पूरा लाइव वेब क्लास है 90 मिनट की, तो आप उसको जरूर देखिएगा, फ्री वेब क्लास है। उसमें मैंने सेम चीज डिस्कस की है कि नेटवर्क मार्केटिंग को के अराउंड ही मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आप कैसे बना सकते हो बाय डूइंग 100% ऑनलाइन वर्क जस्ट ऑन वीकेंड्स विदाउट डिस्टर्बिंग योर जॉब एंड स्टडी। ओके, तो आप इसको देखना, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं कि 4 पी जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या है। नंबर फर्स्ट पैरामीटर P4 है प्रोफाइल। ओके, सेकंड है, सेकंड जो पी है उसका मतलब है प्रोडक्ट, उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, उसके बेस पे हम कैसे चूज करेंगे। थर्ड है प्लान, मार्केटिंग प्लान जिससे पैसा आता है। ओके, एंड फोर्थ पी है पीपल। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि इन चीजों के बेस के ऊपर हम कैसे एक कंपनी को चूज कर सकते हैं और लोगों को कैसे चूज कर सकते हैं इस पैरामीटर के बेस पर, ताकि हम सेफली बिना किसी रिस्क के, हमारे साथ में कोई स्कैम ना हो और हम एक राइट प्लेटफॉर्म पे जुड़ करके बेनिफिट ले सके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पी की, दैट इज प्रोफाइल। मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे किसी भी कंपनी को प्रमोट करना या किसी कंपनी को डिफेम करना नहीं है। मैं एक अनबायस्ड तरीके से आपको मेरे नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस है और जिन लोगों के साथ में मैंने काम किया है उनके 20 साल के एक्सपीरियंस और लीगल बैकग्राउंड के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, सबसे जो प्रोफाइल में सबसे पहली चीज हमको देखनी चाहिए, दैट इज टाइम, कि उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को मार्केट में कितना टाइम हो चुका है। आज के टाइम पे आप देखोगे सोशल मीडिया पे बहुत से लोग कहते हैं कि देखो एक नई कंपनी आई है और इसमें आप पहले जुड़ जाओ ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट रहेगा। क्योंकि बहुत से लोगों का मानना होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप जितना पहले जुड़ोगे उतना ऊपर रहोगे, जिससे आपको ज्यादा पैसा आएगा नीचे वाले लोगों से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये चीज होती है बाइनरी सिस्टम पे, जिसको पिरामिड स्कीम कहते हैं, जो सच में इलीगल है। तो अगर आप जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में हो, तो पहली चीज़ तो आप इस पॉइंट को हटा दो कि आप अगर पहले जुड़ोगे तो तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। क्योंकि जो लॉ के अकॉर्डिंग देखें या फिर एक राइट जो नेटवर्क मार्केटिंग प्लान होता है, जिसको हम लास्ट पी में डिस्कस भी करेंगे, उसका सबसे अच्छा पॉइंट ही ये होता है कि जो
लोग जुड़ रहे हैं, जो नीचे हैं लोग, ओके, उनको हाई परसेंटेज वैल्यू मिले, ताकि वो भी अच्छा पैसा कमा सकें, ठीक है? तो ये पॉइंट को हम निकालते हैं। एटलीस्ट अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कंपनी आपको अप्रोच कर रही है, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं जिनकी कंपनी को 3 से 5 साल हुए हैं, रिसेंटली अभी ये लॉन्च हुई है, तो उनको आप क्लियरली नो बोल सकते हो, क्लियरली। एटलीस्ट उस कंपनी का मिनिमम 10 टू 15 ईयर का मार्केट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके, और गुड एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब कि मार्केट में गुडविल होनी चाहिए, बिना किसी एक कोई एलिगेशंस ना लगे हों उस तरीके से, ठीक है? तो एटलीस्ट 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है? केवल यही काफ़ी नहीं है, बहुत सी चीज़ें काफ़ी है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये जो कंपनी है, ये कितनी कंट्रीज़ के अंदर है, यानी कि इसकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसका एक पॉइंट ये भी आता है कि कितने देशों में ये कंपनी है। ठीक है? देखो, टाइम कंपनी का ज़्यादा हो ऐसा नहीं है कि 10 से 15 साल है, लेकिन अगर कोई कंपनी 50 साल से है तो हम उसको आँख बंद करके चूज़ कर लेंगे, नहीं। उसमें भी कुछ कमियाँ हो सकती है, उसके मार्केटिंग प्लान में कुछ कमियाँ हो सकती है, वो सब हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, तभी मैंने बोला था चारों पी पे ग्रीन सिग्नल होना चाहिए, ठीक है? अब कंट्री की बात करते हैं, तो ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया के अंदर हो सकता है मान लो करप्शन के कारण या कहीं से कंपनी को अप्रूवल करा लिया, कंपनी चल रही है, लेकिन जितने ज़्यादा कंट्रीज़ में होगी इसका मतलब है कि वहाँ के जो लीगल नॉर्म्स हैं, उनको कंपनी अप्रूवल ले चुकी है। वहाँ पे सक्सेसफुली रन कर रही है कंपनी, वहाँ से कंपनी को नहीं भगाया गया है। इसका मतलब है कंपनी में दम है। ना सिर्फ़ उसकी प्रोफ़ाइल में, प्रोडक्ट प्लान में भी कंपनी में दम है। लीगली तो कंपनी एटलीस्ट क्लीन है। तो अब ऐसा नहीं है, जैसा म कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि भाई इंडिया में और जो एशियन कंट्रीज़ है, जैसा कि श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में हमारी कंपनी है, इसका मतलब है हमारी कंपनी मल्टीपल कंट्रीज़ में है। नहीं, सिर्फ श्रीलंका, मलेशिया, बांग्लादेश में होने से मतलब नहीं है। ट्राई करो कि अगर वो कंपनी अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में अच्छे से काम कर पा रही हो, अगर वो यूके में जो ब्रिटिश कंट्रीज़ है वहाँ पे अच्छे से काम कर पा रही हो, अमेरिका में अच्छे से काम कर पा रही हो, इसका मतलब है तब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये कंपनी सेफ ज़ोन में है। ठीक है? तो एक हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वो कंपनी कितने देशों में, हाउ मेनी कंट्रीज़, जितना ज़्यादा ये नंबर होगा ना, उतना आप उस कंपनी के लिए सेफ फ़ील कर सकते हो। ठीक है? थर्ड आता है एसेट्स। कंपनी के एसेट्स क्या हैं? कई बार ऐसा होता है कंपनी खुद एक किराए के ऑफ़िस में चालू हुई है और असल में फ्रॉड वही कंपनीज़ करती है। सबसे पहले आप ये देखो कंपनी की खुद की प्रॉपर्टीज़ कितनी है? कंपनी का जो हेड ऑफ़िस है वर्ल्ड वाइड, वो क्या कंपनी का खुद का है? कब से है? इंडिया में कंपनी है, अगर मान लो विदेशी कंपनियाँ इंडिया में है, तो इंडिया में भी उनके कितने खुद के ओन परचेज़्ड ऑफ़िसेज़ हैं। क्योंकि आप एक कॉन्सेप्ट हमेशा माइंड में रख के चलना, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि लोग जब हम लोगों की वेबिनार, सेमिनार सुनते हैं, तो लोग कहीं न कहीं हमको ब्रेन वॉश कर देते हैं। हमारा जो जो कॉमन सेंस होता है ना, वो हम भूल जाते हैं। हमको वो लाखों करोड़ों रुपए दिखने लग जाते हैं, हम खुद लालच में आ जाते हैं। चमकदार कारें, वो लाइफ़स्टाइल के हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। देखो एक क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, किराएदार भाग सकता है। मान लो किसी किराएदार ने आपसे आपका उधार लिया है, वो भाग सकता है। लेकिन मकान मालिक के भागने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए जो ये आपको लोन मिलते हैं और जो क्रेडिट कार्ड्स बनते हैं, जब आपका घर का मकान होता है ना, तो उसमें आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। वो उसका पीछे का रीज़न यही है। आप खुद की प्रॉपर्टी खरीद के बैठे हो, आपने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, अगर हम यहाँ पे कंपनीज़ के लेवल पे बात करते हैं, इसका मतलब है कि कंपनी लंबे विज़न के साथ आई है, काम करने के विज़न के साथ में है। ऐसा नहीं है कि चलो किराए का ऑफ़िस ले लेते हैं और आज से शुरू करेंगे और 5 साल बाद बंद कर देंगे। बहुत सी कंपनी इस मकसद के साथ शुरू होती है, 4-5 साल काम करके बंद कर देंगे, पैसा कमा लेंगे बस। लेकिन खुद का अगर 500-600 करोड़ के ऑफ़िसेज़ हैं, मतलब वो एसेट्स कंपनी के मज़बूत हैं, तो आप कंपनी पे आराम से अच्छे से बिलीव कर सकते हो, ठीक है? सेकंड, जो कंपनी की जो प्रोसेसिंग है, जो कंपनी की जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट बन रहे हैं, अगर वो सब कंपनी के खुद के हैं ना, कंपनी खुद किसी प्रोडक्ट को बना रही है ना? या फिर कई बार ऐसा होता है, कई कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की होती है कि जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो भी कंपनी खुद खुद के फार्म्स में ग्रो करती है, ओके? तो ऐसी कंपनीज़ पे आप आँख बंद करके बिलीव इस मामले में तो कर सकते हो कि कंपनी आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगी कि आप आपने जॉइन किया और आप कंपनी भाग जाएगी। क्योंकि कंपनी ने इतना इन्वेस्टमेंट लगा रखा है, कंपनी के खुद के बड़े-बड़े ऑफिसेज़ हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ में कंपनी है, वहाँ पे खुद के ऑन परचेज़्ड ऑफिसेज़ हैं, खुद के खेत हैं, जहाँ पे कंपनी रॉ मटेरियल ग्रो कर रही है और खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है।
ओके, कंपनी खुद ट्रांसपोर्ट कर रही है खुद के सिस्टम के थ्रू, यानी कंपनी ने सारा सिस्टम ऑन कर रखा है। तो उससे पीछे एक अच्छी बात ये भी होगी, लाइक अभी जो कोविड-19 का टाइम आया था, उसमें बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ के बिज़नेस स्टक हुए थे। इवन जो अदर कंपनीज़, अदर बिज़नेसेज़ है, वो भी स्टक हुए थे, क्योंकि वो कहीं न कहीं दूसरों पे डिपेंडेंट थे, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रॉ मटेरियल के लिए। लेकिन वो कंपनी सक्सेसफुली चल रही थी, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट थी। सारी चीज़ें खुद की थी। ओके, तो उसमें आपको फ्यूचर में प्रोडक्ट सप्लाई में इन सब चीज़ों में भी दिक्कत नहीं आएगी। केवल फ्रॉड की बात नहीं है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आप अगर कंपनी इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, सब कुछ सिस्टम कंपनी का खुद का है, जिसको एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी कहते हैं, तो वो कंपनी के साथ आप सेफली बिज़नेस बिल्ड अप कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ थी प्रोफाइल की, राइट? और इसमें कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, जो मैं कुछ केसेस के बेस पे बता रहा हूँ, जहाँ पे कंपनी फ्रॉड नहीं थी, पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसके कारण लोगों का पैसा डूब गया, लोगों का नाम खराब हो गया। लाइक कंपनी की कोर टीम। देखो, कंपनी अगर 3-4 पार्टनर कंपनी में है, मतलब ऑफिशियल पार्टनर, स्टॉक होल्डर जिसको बोलते हैं, है ना? अगर स्टेक होल्डर कंपनी के हैं, 4 पार्टनर, 3 पार्टनर मिलकर के कंपनी चला रहे हैं, तो मैं नहीं कह रहा कि वो 100% फ्रॉड ही निकलेगा या आपके साथ धोखा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि इन 3 पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया। एक पार्टनर की डेथ हो गई, लेकिन बाकी 2 पार्टनर बोले नहीं जी हम ही चलाएँगे, और उसकी जो जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बोल रही है, मैं भी इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, मेरा लीगल राइट है। तो वहाँ पे डिस्प्यूट हुआ, कंपनी अलग-अलग हो गई, खत्म कहानी। अब एक पार्टनर ने सोचा कि मैं अपनी अलग ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोल लेता हूँ। तो ये डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो इसलिए अगर ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर होता है तो एक बहुत बढ़िया बात है कि कंपनी एक सिंगल पर्सन ओन्ड कंपनी है तो, ठीक है? और जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। कंपनी जब शुरुआत हुई थी उस टाइम पे जो कंपनी के साथ लोग थे, अगर वो आज तक बने हुए हैं, तो दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्ड कंपनी, ए जेन्युइन कंपनी, ठीक है? तो ये सब पॉइंट्स आपको देखने चाहिए, राइट? अब अगर आपको प्रोफाइल में ग्रीन सिग्नल मिलता है, तब आप आ जाओ प्रोडक्ट पे। कंपनी का प्रोडक्ट क्या है? अगर कंपनी आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रही है जो सब बेच रहे हैं, जैसे कोई सूट लेंथ का कपड़ा हो गया, कोई बर्तन हो गए, किसी दूसरे ब्रांड की घड़ियाँ हो गई, कोई गिफ्ट हैम्पर हो गया कि आप जॉइन करो, आपको ये बर्तन मिलेंगे, ये कपड़ा मिल जाएगा, आप बस लोगों को जोड़ते जाओ, ये कपड़ा बिकता जाएगा, या फिर कपड़ा लोगों को हम जो लोग जॉइन करेंगे उनको भी कपड़े बर्तन मिलते जाएँगे। क्लियरली से नो। It's not a symbol of fraud, but your business will not be like a liquid flow business आपका नहीं होगा। आपके बिज़नेस में अगर फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स है ना, फास्ट मूविंग गुड प्रोडक्ट्स हैं, तो वो बिज़नेस आपका अच्छे से चल सकता है। उसमें भी मैं आपको बताता हूँ, देखो, एक चीज़ होती है बिज़नेस जो करने का, एक सक्सेसफुल बिज़नेस को बिल्ड करने का एक अच्छा फ़ॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि आप पेनफुल एरिया फाइंड आउट करो, पेनफुल एरिया। और जितना ज़्यादा पेनफुल एरिया होगा, जितने ज़्यादा लोगों में वो पेन हो सकता है ना, उतना बड़ा आपका बिज़नेस हो सकता है। जैसे कि नंबर 1 इज़ मेक मनी। अब नेटवर्क मार्केटिंग इसका तो एक अपने आप में नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस इस चीज़ को कवर करता है, ठीक है? सेकंड इज़ हेल्थ, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो अगर आपके कंपनी के प्रोडक्ट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड, हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड है, देन तभी आप आगे कदम उठाना। लेकिन अगर कोई घड़ी बेच रहा है, कोई अलग ही चीज़ें बिक रही है जो आज आप किसी बंदे ने खरीद ली, जैसे कोई सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है? कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, कोई कोर्सेज़ हो गए, है ना? जो आज पर्सन ने खरीदा, लेकिन रिकरिंग रेवेन्यू नहीं आएगा। लेकिन एक हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट है या एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, आप उस जिस पर्सन ने आपको जॉइन किया है, उसने वो स्टार्टर किट में उसके घर में वो प्रोडक्ट गए, उसने वो यूज़ किया, उसको अच्छा लगा, वो बिज़नेस मान लो रन कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन वो प्रोडक्ट अगर यूज़ करता जा रहा है, तो भी आपको रेवेन्यू जनरेट होती जाएगी, अगर मार्केटिंग प्लान ऐसा है तो, ठीक है? तो इसलिए एफएमसीजी से रिलेटेड प्रोडक्ट होने चाहिए, पहली चीज़ इसको मान के चलो। अब वो जो प्रोडक्ट हैं वो कुछ यूनिक होने चाहिए, उनमें कुछ यूनिक बात होनी चाहिए। कुछ कंपनीज़ मैंने देखी है जो बोलते हैं कि भाई हम भी सरसों का तेल बेच रहे हैं, आपको जो मार्केट में सरसों का तेल मिलता है, जो चावल, नमक, चीनी मिलता है उससे हम अच्छा बेचेंगे, सस्ता बेचेंगे, आप ये यूज़ करो एंड ऑल। मेरा सजेशन है, आपके जो प्रोडक्ट हो, वो यूनिक होने चाहिए। अगर आपको ऐसी कंपनी में डील करनी है जो वही सरसों का तेल, साबुन तेल, तेल, चावल, आटा बेचती है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में जाने से अच्छा, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, एक नेटवर्क मार्केटर होते हुए आप एक अच्छी एक होलसेल शॉप खोल लो, जेन्युइनली स्पीकिंग। क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट जब तक यूनिक नहीं होगा ना, आपका म लोग आपसे क्यों खरीदें भाई?
लोग अपने बगल की दुकान से खरीद लेंगे। आपके पास यूनिक क्या है? आपका कॉम्पिटिशन आप देखो कितना बड़ा कॉम्पिटिशन वाला एरिया आपने हिट कर लिया। कब तक मार्केट करते रहोगे वर्बली? लेकिन अगर कोई यूनिक प्रोडक्ट होता है, जिसकी एक मार्केट में पहचान है ना? कि मान लो एक टूथ जेल भी है, तो टूथ जेल नॉर्मल टूथ जेल नहीं है, कोई एक यूनिक चीज़ है कि भाई इसमें मान लो कोई हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है या फिर एक बहुत ही हाइली बेनिफिशियल प्रोडक्ट इसमें है ना? तो ऐसा कोई भी चीज़ हो, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, दिस विल बी यूनिक प्रोडक्ट, ठीक है? साथ में पेटेंटेड होना चाहिए वो चीज़, उनका जो फ़ॉर्मूला है वो पेटेंटेड होना चाहिए। यूनिक है मान लो आजकल चल रहा है भाई एलोवेरा होना चाहिए, तो वो एलोवेरा टूथ जेल बनाने वाली भी बहुत सी कंपनीज़ आजकल एलोवेरा डालने लग गई। लेकिन उनके एलोवेरा में और आपके एलोवेरा में क्या फ़र्क है? जितने परसेंटेज एलोवेरा के साथ में या केमिकल फ्री आप बना पा रहे हो, तो यानी कि वो पेटेंटेड फ़ॉर्मूला आपका होना चाहिए ताकि वो उस कॉम्पिटिशन को कोई बीट नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ आपको चूज़ करनी पड़ेगी अपने बिज़नेस को हेल्दी रखने के लिए। अगर आप टाइम पास करने के लिए आए हो क्योंकि देखो असल में होता ये है नेटवर्क मार्केटिंग में ना सब कुछ बात की बात है, पैसा वगैरह सबसे पहले आपका नाम दाँव पे लगा होता है। इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल, ओके? तो पेटेंटेड यूनिक फ़ॉर्मूला एक बेस पे होना चाहिए। साथ में कुछ लोगों की मेंटालिटी यहाँ पे ये होती है कि भाई जितना सस्ता प्रोडक्ट होगा उतना अच्छा होगा, लोग खरीद लेंगे, है ना? देखो मैं यहाँ पे इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ। जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी, है ना? मेरा पर्सनली बिलीव है ये, आप लोगों का क्या मानना है मुझे नहीं पता। मेरा पर्सनली बिलीव ये है कि अगर मैं गाड़ियाँ बेच रहा हूँ, तो मैं 50 मारुति बेचने की बजाय एक ऑडी बेच लूँगा। ऑडी, बीएमडब्ल्यू जैसी हाई क्वालिटी गाड़ी मैं बेच लूँगा, है ना? क्योंकि अगर इन गाड़ियों की प्राइस ज़्यादा है, ऑब्वियसली इनको खरीदने वाले प्रीमियम लोग होंगे, है ना? लेकिन 50 गाड़ी को बेचने के लिए भी मेरे को उतना ही मार्केटिंग में खर्चा करना है, उतना ही सेल्समैन मेरा जो होगा या मैं खुद सेल्समैन हूँ, तो मेरे को उतनी ही पिच में अपनी एफर्ट डालना है, सब कुछ करना है 50 टाइम्स, ओके? तब जाके मैं उतना मार्जिन निकाल पाऊँगा जितना मैं इस एक बीएमडब्ल्यू को बेच के निकालूँ। ठीक है? तो मेरा कहना ये है अभी इसमें वैल्यू मिलती है लोगों को तभी तो लोग खरीदते हैं ना। लोग 1 लाख रुपए का आईफ़ोन भी खरीदते हैं ना। एक ई-रिक्शा वाला भी 1 लाख रुपए का ई-रिक्शा खरीदता है क्योंकि उसको पता है कि उससे उसको रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है? तो आप वैल्यू पैसे की वैल्यू होनी चाहिए, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़बरदस्ती सेम चीज़ मार्केट में मिल मिल सकती है ₹100 की लेकिन यहाँ पे ₹1000 की मिल रही है। नहीं, अगर उसमें कुछ यूनिकनेस है, इसलिए मैंने बोला था यूनिक होना चाहिए, कुछ उसमें मटेरियल होना चाहिए, कैलकुलेटिव मटेरियल कि मार्केट में आपको ₹300 की जो चीज़ मिल रही है, उसमें इतना परसेंटेज ये कम जो पर्टिकुलर इंग्रीडिएंट है, वो इतना परसेंटेज आता है। फर्स्ट इंग्रीडिएंट वो नहीं होता, इसका मतलब है वो कंप्लीट क्वांटिटी में उसमें नहीं है या प्रिजर्वेटिव मिलते हैं या केमिकल मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप ₹1000 का खरीद रहे हो, तो उससे 10 टाइम्स ज़्यादा आपको इसमें ये इंग्रीडिएंट मिल रहा है, जिसके लिए आप वो चीज़ खरीद रहे थे। पानी नहीं है, वाटर नहीं है केमिकल्स नहीं है, तब ये एक कॉस्ट वर्दी प्रोडक्ट है, क्योंकि 10 टाइम्स चीज़ मिल रही है, ठीक है? तो उसका उस हिसाब से ये सस्ता हो गया, है ना? तो कॉस्ट वर्दी प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन अगर वो एक एक ऐसे मान के चलिए जो आप एक प्रोडक्ट को बेच के अगर आप अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, बजाय 10 प्रोडक्ट को बेच करके, इसका मतलब है आप हेल्दी बिज़नेस बिल्डअप कर सकते हो कम एफर्ट्स के साथ। ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि सस्ते प्रोडक्ट ही लो, वैल्यू फॉर मनी देखना, ये सोच के डिसीज़न मत लेना कि सस्ते प्रोडक्ट है तो ज़्यादा होंगे, नंबर्स जितना नंबर्स में आप खेलोगे ना, आपके एफर्ट्स भी उतने ही लगने वाले हैं। मेरा सजेशन ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ठीक है? तो केवल इस चीज़ से फ़िल्टर मत करना, कुल मिला के बात ये है कि सस्ता हो तभी वो चीज़ हम चूज़ करेंगे। अच्छी क्वालिटी का, अच्छे रेट वाला प्रोडक्ट हो, कॉस्ट वर्दी हो, वैल्यू फॉर मनी, दैट विल बी अ गुड बिज़नेस क्योंकि ₹10 की चीज़ भी अगर आप बेच दोगे और उसमें अगर क्वालिटी नहीं मिली ना, मज़ा नहीं आया, तो ₹10 वाली चीज़ में उतना वैल्यू मिलेगी नहीं जब सामने वाले को तो आपसे वापस खरीदेगा नहीं। वो ₹100 की चीज़ खरीदना पसंद करेगा, अगर उसमें अच्छी वैल्यू मिल रही है तो, ठीक है? तो कीप इन माइंड आप अपने हिसाब से ये पॉइंट को देख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मेरा ये है कि उस पर्टिकुलर ब्रांड की उस पर्टिकुलर सेगमेंट में एक एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, है ना? एक वो जितने टाइम पे पिछले सालों में जितना उसने बिज़नेस किया है, तो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो क्वालिटी में ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं? वो R&D पे पैसा खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? लाइक पहले मान लो ये जो प्रोडक्ट था उसमें परसेंटेज मान लो 50% आता था, लेकिन अब 95% आता है। ना, यानी कि इम्प्रूवमेंट हुआ है कुछ ना कुछ, ठीक है? तो आपको इस तरीके से देखना होगा कि R&D में क्वालिटी में ये लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं या फिर पुराने होने के साथ-साथ में कुछ डिक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है? तो प्रोडक्ट के बारे में इतना ही कहना है कि प्रोडक्ट एक तो
आपका पेनफुल एरिया को कवर करता हो, एफएमसीजी तरह का प्रोडक्ट हो, मतलब कि फास्ट मूविंग कंजम्पशन उसका होता हो, पेटेंटेड प्रोडक्ट हो, उनकी जो टेक्नोलॉजी हो, यूनिक प्रोडक्ट वो बनाते हो, एक्सपर्ट हो उस प्रोडक्ट में, और मतलब उस प्रोडक्ट के ऊपर उनकी एक मास्टरी हो, उस प्रोडक्ट के नाम से वो जाने जाते हो, है ना? और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होना चाहिए। अब बात आती है सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ की, दैट इज़ हमारा मार्केटिंग प्लान। क्योंकि असल में पैसा जो हमारा प्राइमरी मोटिवेशन है, वो यहाँ से बनेगा। हमें ये सब चीज़ें परफेक्ट होने के बाद में भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आप किन लोगों को जॉइन कर रहे हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डीप टॉपिक है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। लेकिन क्योंकि ये अपने आप में डीप टॉपिक है, उसमें मैं बहुत इनसाइटफुल वैल्यू आपको देना चाहता हूँ। लेकिन अगर कोई डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ में एक वन टू वन कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, अप्लाई टू वर्क विद मी। एक्चुअली मैं आई एम नॉट इनवाइटिंग यू, फोर्सिंग यू टू अप्लाई टू वर्क विद मी। उस वीडियो पे आप उस लिंक पे जब क्लिक करोगे तो उसमें एक वीडियो प्ले होगी, जिसमें मैंने बताया कि मैं कैसे काम करता हूँ। ठीक है? तो आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी हो जाएगी, आपको आइडिया मिल जाएँगे कि आप अपने सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, और उस वीडियो के नीचे एंड में ही आपको एक लिंक मिल जाएगा मेरे साथ में वन टू वन मीटिंग बुक करने का। तो उसमें रीज़न में आप डाल सकते हो कि यू वांट टू डिस्कस विद मी, कि आप अगर आप क्लैरिटी चाहते हो कि कैसे मैं, आप कन्फ्यूज़ हो चुके हो कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन-सी कैसे मैं चूज़ करूँ, तो आप वहाँ पे मेरे साथ में क्वेश्चन कर सकते हो। एंड अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में आप जानना चाहते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग अराउंड 1 लाख रुपीज़ सिस्टम कैसे बना सकते हैं, देन उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, दैट इज़ weekendpreneur.in/1 lakh। तो आप उस एक मास्टर क्लास को देख सकते हो। साथ में जो मैंने आपको पहले गिफ्ट किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग के अराउंड आप कैसे बिज़नेसेस बना सकते हो। जैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग को पिच करता हूँ एज़ ए वीकेंडप्रेन्योर डिजिटल बिज़नेस, तो आप वह उसको वेबिनार को, एक वेब क्लास को देख सकते हो, लाइव वेब क्लास है वो। और ये एक मास्टर क्लास है 1 लाख रुपीज़ वाली, आप इन दोनों को देख सकते हो। एंड इफ यू वांट टू अप्लाई टू वर्क विद मी एंड यू वांट टू बुक कंसल्टेशन कॉल विद मी, देन यू कैन गो थ्रू द लिंक weekendpreneur.in/apply। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि राइट काइंड ऑफ पीपल को कैसे ज्वाइन करें, कि लोग आपको शोबाजी करते हुए दिख रहे हैं, कंपनी ठीक है, प्रोडक्ट ठीक है, प्लान ठीक है, लेकिन आपको पसंद नहीं आ रहा कि मैं लोगों को कॉल कर करके कन्विंस करूं, ऐसा इनका काम करने का सिस्टम है, या शोकबाजी मेरे को करनी पड़ेगी, ये ऐसा सिस्टम है। अगर आप एक राइट काइंड ऑफ पीपल, राइट काइंड ऑफ कम्युनिटी को जॉइन करना चाहते हो, तो उसके सिलेक्शन के भी मैं कुछ पैरामीटर्स आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उस पर्सन के साथ में जो कन्फ्यूज़ है नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को लेकर के। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीखिए हाउ टू डू मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस एंड क्रिएट 5 संडे पर वीक। Thank you so much. Goodbye. I wish you a very good luck, and I suggest you to go through the links in description box. Thank you. Bye bye.